तो चलो बच्चों, आज लिमिट के PYQ के सेशन 2 में फिर से आपका एक बार स्वागत है। क्लियर नाउ, ऑलरेडी हम एक बार यहाँ पर परफॉर्म कर चुके हैं लिमिट के PYQ। नाउ दूसरे जो PYQs है वो हम फिर से यहाँ पर लाए हैं और हम इसको भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा लिमिट सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्लियर है? चलो नाउ यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि जनवरी 29, 2023 में ही पूछा गया है। क्लियर है? देखो, let x is equal to 2 be the roots of the equation x square plus px plus q equal to 0 and f of x के equal to मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ है कि x is not equal to 2p, then ये पूरा फंक्शन और x equal to 2p तब है 0। क्लियर है? मुझे यहाँ पर निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 2p प्लस, और ये मुझे दिया हुआ है इन ब्रैकेट, बट ये ब्रैकेट नहीं है, ये है मेरा GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में f of x, तो जो f of x की वैल्यू आ रही है ना उसको आप GIF में डाल दीजिए। क्लियर है? देखो, नॉर्मली ये फंक्शन मेरा कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 2p प्लस और GIF दिया है आपको f of x। क्लियर है? ओके, अब इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो। अब लिमिट इसको अंदर दे दो, तो अंदर मैंने दिया इसको लिमिट x टेंड्स टू 2p प्लस, और ये हो गया मेरा यहाँ पर f of x। क्लियर है? तो मैं इस पूरी लिमिट को सॉल्व कर लूँ, एंड फिर मैं जो वैल्यू आ रही है उसको GIF में डाल दूं, और फिर मैं देखता हूँ कि अपना आंसर कौन सा इंटीजर आ रहा है। क्लियर है? चलो नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या कहा गया है, देखो 1 by 1 लेट x इक्वल टू 2 बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब x इक्वल टू 2 अगर इसका एक रूट है तो मैं x इक्वल टू 2 से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। चलो हम इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो बना बेटा 2 का स्क्वायर माने 4 प्लस 2p प्लस में q के इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मुझे 2p को अगर मैं सामने ले गया तो 4 प्लस में q के इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, माइनस में 2p। ओके, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर मिल रहा है। डन। ओके यस, चलो इसे आप नंबर दे दो बेटा, यहाँ पर नंबर 1 दे रहा हूँ यहाँ मैं। क्लियर है? चलो देखो, मुझे यहाँ पर है ना ये जो f of x दिख रहा है ना, जो नॉट इक्वल टू 2p है, मुझे इसी का यूज करना है। इक्वल टू वाली की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमें 2p प्लस की बात करनी है। क्लियर? चलो नाउ हम सीधे लिमिट पे चले जाते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा, सीधे लिमिट पे चले जाते हैं। नाउ हमारी लिमिट कौन सी है यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 2p प्लस 1 माइनस में कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 4px प्लस में है यहाँ पर, इसे फिर से एक बार हटाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस में 4px प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 8q प्लस में 16, और नीचे है मेरे पास x माइनस में 2p की पावर 4। अगर आप इसे और अच्छे से देखेंगे ना तो देख के ही आपका बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा बेटा। देख लो यहाँ पर, देखो आपने यहाँ पर देखा होगा कि सर ये मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्यू स्क्वायर प्लस में 8q प्लस में 16, ये कौन है, ये है मेरा यहाँ पे q प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये q प्लस 4 के होल स्क्वायर की मैं यहाँ पर बात करूँ तो देख लो अच्छे से, सर q प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करो तो q प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या देगा मुझे यहाँ पर, 4p स्क्वायर। तो सर ये पूरा तो 4p स्क्वायर के इक्वल है, ये पूरा है मेरा 4p स्क्वायर के इक्वल। रख देते हैं बेटा यहाँ पर, तो ये क्या बनकर आएगा मेरा, लिमिट x टेंड्स टू 2p प्लस 1 माइनस में कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 4px प्लस में 4p स्क्वायर, और नीचे क्या है मेरे पास यहाँ पे x माइनस में 2p की पावर 4। इसे और एक बार आप लिखोगे तो कुछ ऐसे लिख पाओगे, लिमिट x टेंड्स टू 2p प्लस, ये है मेरा 1 माइनस में कॉस ऑफ x माइनस में 2p की पावर 2 डिवाइडेड बाय x माइनस में 2p की पावर 4। ये तो पूरा सेट होकर ही आ गया है मेरे सामने।
याद करो बेटा, मैंने लास्ट टाइम आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, लास्ट जो मेरा PYQ सेशन है, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने ये बात बताई हुई है आपको कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस में कॉस ऑफ x अपॉन अगर x होता है तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1/2 याद रख लीजिए। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर कहाँ पे x, यहाँ पे x टेंस टू 2p प्लस है, बट इस 2p को यहाँ पे लाओगे तो x माइनस 2p टेंस टू तो 0 ही होगा। तो इसे इस वे में भी लिख लेते हैं यहाँ पर, तो x माइनस में 2p टेंस टू 0, नीचे x नहीं होना चाहिए, नीचे x स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाई हुई है। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस में cos x अपॉन x स्क्वायर के इक्वल टू होता है आंसर 1/2, मैंने प्रूफ भी करवाया था। क्लियर है। चलो ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 माइनस कॉस ऑफ, इस पूरे को आप एफ ऑफ एक्स सोच लो, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, नीचे एफ ऑफ एक्स की पावर 4 होनी चाहिए, ये मुझे दिख रही है। अदरवाइज आप ऐसा भी सोच सकते हो बेटा कि x माइनस में 2p के स्क्वायर के इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सोचो। अगर ये आपने सोचा यहाँ पर, तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स, नीचे बन गया एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो हो गया 1/2। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका आंसर क्या है बेटा, मेरा 1/2 आया ना। ये किसके इक्वल सोचा मैंने, ये पूरा लिमिट x टेंस टू 2p प्लस, लिमिट x टेंस टू 2p प्लस, ये जो वैल्यू है हमारी, इसको हम कब के घुमाते रहते हैं बेटा, उस वैल्यू को हम यहाँ पर ले लेते हैं। हमने इसके इक्वल टू कुछ ऐसा सोचा है, ये वैल्यू आ गई हमारी यहाँ। ये हमारी वैल्यू है कि लिमिट x टेंस टू 2p, और सबको मुझे किस में लेना है, GIF में लेना है, बराबर। तो इसको मैं इसके अंदर पटक देता हूँ बेटा। नाउ GIF में मैंने वैल्यू रख दी, तो GIF क्या है मेरा, लिमिट x टेंस टू 2p प्लस एफ ऑफ एक्स है। ये पूरी वैल्यू पे क्या ढूंढ के लाया, 1/2, तो GIF में 1/2 आंसर क्या देता है बेटा, 0। तो 0 इज अवर आंसर। यस सर, ये रहा हमारा 0। तो ऐसे करके बेटा आप क्या करोगे, अपना क्वेश्चन बनाओगे। क्लियर। तो परफेक्टली आप इस वे में अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। डन। चलो ना आगे बढ़ते हैं हम। आगे है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 2 काफी बढ़िया दिख रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 ए अल्फा ऑफ e की पावर x प्लस बीटा ऑफ e की पावर माइनस x प्लस गामा ऑफ साइन x अपॉन x साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2/3। तो अल्फा और बीटा और गामा हमें दिया हुआ है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नीचे में से कौन सा हमारा करेक्ट नहीं है, ये हमें उनको बताना है। सबसे पहले देखो हम यहाँ पर इसका सॉल्विंग करना स्टार्ट ही कर देते हैं। तो लिमिट हमने लिया यहाँ पर कि लिमिट x टेंस टू 0 अल्फा इंटू ई की पावर x प्लस है बीटा इंटू ई की पावर माइनस x प्लस में गामा है साइन x। अब नीचे मुझे दिख रहा है यहाँ पर साइन स्क्वायर x, तो मैं इसके लिए क्या कर दूँ सर, मैंने x स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, x है, मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो साइन स्क्वायर x से डिवाइड बाय मैंने कर दिया x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 जैसे मैं इसको दूंगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन स्क्वायर साइन x अपॉन x का स्क्वायर है, तो हम ये क्या बन जाएगा मेरा 1 बन जाएगा। तो जो बची कुछ चीज़ें है ना, वहाँ पे मैं लगाता हूँ इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज के बारे में बेसिक आपको पता होनी चाहिए। इनफाइनाइट सीरीज अगर नहीं पता है तो लर्न कर लेना। लिमिट x टेंस टू 0 अल्फा है और e की पावर x, e की पावर x की इनफाइनाइट सीरीज क्या है मेरे पास, ये है सर मेरे पास 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड शो ऑन डैश 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 करके छोड़ दो इसको। सर आपने x क्यूब तक क्यों लिया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में जितनी पावर है ना मैक्स टू मैक्स आप वहीं तक लो, उससे ज्यादा मत लेना। अगर उससे ज्यादा आप इनफाइनाइट सीरीज लोगे उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके आगे उसके ज्यादा अगर आप 0 पुट करोगे किसी में भी तो वो सब लोग 0 हो जाने हैं। क्लियर है। तो हम यहाँ पर कब तक लेंगे, जब तक नीचे डिनोमिनेटर में जो पावर है मैक्सिमम वहां तक हम काम करेंगे। e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स क्या होती है, प्लस बीटा इंटू, इसको मैं लिखूँ तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 1 माइनस में है x प्लस में है यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस में है x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड शो ऑन। क्लियर। प्लस है गामा इंटू साइन, तो साइन की क्या होती है बेटा यहाँ पर x माइनस में x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस करके शो ऑन में ज्यादा नहीं लिखूंगा, x क्यूब तक ही लिखनी है मुझे। क्लियर। ये हो गया मेरा 1। नीचे क्या बचा है, पूरा सबके नीचे बचा है यहाँ पर x क्यूब बचा है।
ओके, सबके नीचे बचा है यहाँ पर एक्स क्यूब। डन। नाउ चलो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पे सब में हम पहले पहले अल्फा इंटू 1, तो ये बनेगा मेरा बेटा अल्फा, प्लस बीटा इंटू 1, ये बन जाएगा मेरा यहाँ पे बीटा, और प्लस है गामा इंटू एक्स, यहाँ पर 1 नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये अल्फा प्लस बीटा पे सिमट जाएगा। क्लियर। नाउ अल्फा को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, एक्स अल्फा, माने यहाँ पर लिखा अल्फा। बीटा को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस में बीटा, और गामा को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस में गामा, और सब में से एक्स को निकाल लिया मैंने यहाँ पर बाहर। क्लियर, ये बाहर मेरा निकल गया एक्स। क्लियर। चलो ना प्लस फिर से एक बार मैंने अल्फा को एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा मेरा यहाँ पर अल्फा अपन 2 फैक्टोरियल होता है 2, बीटा को मल्टीप्लाई किया तो प्लस में बन जाएगा यहाँ पर बीटा बाई 2, और मैंने गामा को मल्टीप्लाई किया 2 पर, गामा में भी तो 2 है नहीं बेटा, इसे भी हम क्लोज कर देंगे, और ये क्या बन गया हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन गया। अब एक्स क्यूब वाला टर्म है तो एक्स क्यूब वाले टर्म के लिए भी आप लिख सकते हो, अल्फा को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, अल्फा अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है 6, बीटा को मल्टीप्लाई किया तो माइनस में क्या है, बीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है 6, गामा को मल्टीप्लाई किया तो गामा होता है प्लस में गामा अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है 6, और मैंने एक्स क्यूब को निकाल लिया बाहर, एंड शो ऑन डैश डैश डैश, अपॉन है मेरे पास एक्स क्यूब। अब एक और चीज हमें यहाँ पर जो गिवन है कि इन सब की वैल्यू मुझे 2/3 गिवन है, इन सब की वैल्यू मुझे क्या गिवन है 2/3। इसका मीनिंग हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ऑब्वियस लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, अगर लिमिट यहाँ पर हमें एग्जिस्ट करवानी है देन हमें बेसिक रिक्वायरमेंट इस तरीके से फुलफिल करनी पड़ेगी कि ये जो मेरा पोर्शन है ना ये 0 हो जाना है, ये 0 हो जाएगा, ये एक्स वाला जो पोर्शन है ये भी 0 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन है ये भी 0 हो जाएगा। अगर ये तीनों 0 होते हैं तभी एक्स क्यूब अपन एक्स क्यूब बचेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मुझे कुछ आंसर मिलेगा, और वो आंसर होगा मेरा 2/3। क्लियर। तो यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिले, यहाँ से मुझे रिजल्ट कुछ ऐसा मिल गया कि अल्फा प्लस में बीटा के इक्वल टू 0। दूसरा रिजल्ट मिल गया अल्फा माइनस में बीटा प्लस में गैमा के इक्वल टू 0, और रिजल्ट मिला अल्फा बाई 2 प्लस में बीटा बाई 2 के इक्वल टू 0। क्लियर है। ये मुझे 3 रिजल्ट मिले, और अगर ये तीनों 0 हो जाते तो इनकी लिमिट क्या होती है, अगर ये तीनों 0 होते हैं बेटा तो इनकी लिमिट होती है यहाँ पर 2/3। तो इस पूरे का आंसर क्या आता है बेटा 2/3। तो हम ये भी ले लेते हैं अभी कि सपोज ये तीनों 0 हो गए तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा अल्फा बाई 6 माइनस में बीटा बाई 6 प्लस में गैमा बाई 6 अपॉन बनेगा बेटा एक्स क्यूब, और यहाँ पर पड़ा है बेटा यहाँ पर एक्स क्यूब। क्लियर। x⁴ x⁵ वाले टर्म हो गए, लेकिन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब नीचे जाएगा तो हर एक में x बचेगा, 0 भटक देंगे तो ये कैंसिल होकर बन जाएगा अपना 0। क्लियर। तो ये है हमारे यहाँ पर 2/3। डन। ये x² गए तो ये मेरा किसके इक्वल है, अल्फा माइनस में बीटा प्लस में गामा अपॉन 6 के इक्वल टू है बेटा यहाँ पर 2/3। तो 3 2 ये जाएगा तो 4 बनेगा, अल्फा माइनस में बीटा प्लस में गामा के इक्वल टू बन रहा है मेरा 4। अब इतने सारे इक्वेशन है, मैं दोनों को यूज करके यहाँ पर क्या निकाल लूँ अपना, यस अपना अल्फा बीटा और गामा निकाल लेता हूँ। देखो यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, तो गामा को सामने ले जाओ तो अल्फा माइनस बीटा बनेगा माइनस में गामा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल माइनस गामा प्लस गामा, ये तो कुछ अलग कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा, हाँ जी 3 2 ये बनेगा 4। क्लियर है। देखो यहाँ पर एक मिनट भाई, देखो बेटा हम यहाँ पर पहुँचे हैं, यस ये हमारा हो गया है यहाँ पे। हमने यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन ये करी कि जो गामा मल्टीप्लाई किया ना इसके साथ, तो ये गामा बन जाएगा मेरा माइनस बन जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा माइनस बेटा। क्लियर है। तो ये बनेगा अल्टीमेटली मेरा माइनस, ये बनेगा माइनस, तो यहाँ पर भी आएगा बेटा माइनस। फाइनली ये बन जाएगा मेरा यहाँ पर अल्फा माइनस में बीटा माइनस में गामा के इक्वल टू 4। डन। अब आप देख सकते हो कि अल्फा माइनस बीटा मेरा क्या बनेगा, यहाँ से अगर मैं निकालूँ बेटा तो ये अल्फा माइनस बीटा मेरा बनता है माइनस में गामा, तो माइनस में गामा इज इक्वल टू यहाँ पर आया बेटा 4। नाउ माइनस में 2 गामा इक्वल टू 4, तो गामा इक्वल टू मिल गया मुझे यहाँ पर माइनस में 2।
तो गामा इक्वल टू माइनस में 2 है और अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा है। ओके, मैं यहीं पर वैल्यू रख दूँ, अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा है तो माइनस बीटा और गामा की वैल्यू है माइनस में 2, तो ये बन गया 2। तो बीटा के इक्वल टू आ गया मेरा माइनस में 1। डन। बीटा इक्वल टू माइनस 1 है तो अल्फा बन जाएगा मेरा यहाँ पर 1। तो अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई। अल्फा इक्वल टू मेरा आ गया यहाँ पर 1, बीटा इक्वल टू आ रहा है मेरा -1 और गामा इक्वल टू आ रहा है मेरा माइनस में 2। देखो बेटा, अगर इस तरीके से अगर हमारी वैल्यू आ गई है एक बार, तो वैल्यू आने के बाद आप क्या करोगे, बारी बारी इसमें रखकर चेक कर लोगे कि कौन इसे सेटिस्फाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सबसे पहले आप क्या करो बेटा, यहाँ पर रखोगे तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस में 1 स्क्वायर प्लस माइनस में 2 स्क्वायर, ये तीनों बन जाएंगे मेरे सर 1 + 1 + 4 मानिए तो 6 बन जाएंगे। यस सर, चलो पहले को तो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके चलो भाई, पहले को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर, दैट मीन्स फर्स्ट सेटिस्फाई है। दूसरे की बात करो, यहाँ पर रखते हैं अल्फा इंटू बीटा, 1 × -1 होगा -1, आगे -1 × -2 होगा मेरा प्लस में 2, और अल्फा इंटू गामा, तो 1 और -2 बनेगा मेरा फिर से -2 और प्लस में है 1। तो आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, इक्वल टू आया 0। तो इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तीसरा वाला क्या है, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, तो अल्फा है 1, बीटा स्क्वायर भी हो जाएगा 1। फिर देखो बीटा प्लस गामा स्क्वायर, बीटा है मेरा -1, गामा स्क्वायर है 2, -2 का स्क्वायर 4, और गामा प्लस अल्फा, सॉरी गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, गामा है -2 और अल्फा स्क्वायर है 1, तो -2 यहाँ पर बन गया अपना सिर्फ -2। डन। प्लस में है 3। ओके चलो, इक्वल टू है 0, चेक कर लेते हैं 1, और ये बन गया माइनस में 3, तो -3 -2 -5 प्लस में 3 इक्वल टू आ गया -2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, चलो 1 रख दिया हमने तो 1 स्क्वायर का होगा 1, माइनस में 1 और गामा स्क्वायर का आएगा बेटा यहाँ पर 4। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स एक ही है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आंसर के फॉर्म में मैं जाऊँगा बेटा सी के साथ, आंसर मेरा आएगा सी, वरना ये तीनों तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिर्फ सेटिस्फाई कौन नहीं कर रहा है, हमें पूछा नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट कौन होगा हमारा, सी इज अवर नॉट करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो ना आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आप थोड़े से केयरफुली काम करोगे बेटा, अगर छोटी भी मिस्टेक अगर प्लस माइनस की हो गई तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा आंसर कुछ आगे पीछे हो रहा था। क्लियर? चलो ना आगे बढ़ते बेटा। तो आगे है हमारे पास, आगे वाला क्वेश्चन है। ओके भाई देखो सेम क्वेश्चन है, तो अल्फा इंटू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स की आप क्या रखोगे बेटा, वैल्यू रखोगे। हाँ, इसकी भी आपको क्या आनी चाहिए बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसे भी हम कैसे डील करेंगे। क्लियर है? नाउ हमारे पास और एक चीज अवेलेबल है, ये रहा हमारे पास ई रेज टू माइनस एक्स वाला टर्म। डन। तो यहाँ पर भी एक्स इंटू साइंस कर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो आपका इजी वे में यहाँ पर सेट हो जाएगा। क्लियर? चलो ना ओके, तो ये काम आप बेटा खुद से करोगे, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ बेटा HW, ये आप काम करोगे खुद से, बराबर। चलो ना आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है मेरे पास कुछ ऐसा कि इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस में tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 3x³ इज इक्वल टू L, ये L है हमारा, देन द वैल्यू ऑफ 6L + 1, 6L + 1 क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, हम सीधे सीधे देखो, वैसे तो ये 2-3 तरीके से हो सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, लेकिन 11th वाले बच्चों ने अभी इनवर्स वाले फॉर्मूला उनको पता नहीं है। ठीक है, तो 11 में जो हमने सीखा हुआ है इसी का यूज कर रहे हैं। चलो हम यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं बेटा। एल हॉस्पिटल रूल क्या कह रहा है कि सर ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर कर दो, नीचे का डेरिवेटिव नीचे कर दो। क्लियर है? और जो आपको आंसर मिल रहा है उसमें आप 0 पर टक के देख लो, अगर 0 हो रहा है तो फिर से डेरिवेटिव करो। क्लियर है? तो ऐसा हम कर सकते हैं, जितनी बार करना है उतनी बार। चलो ना हमने पहले यहाँ पर ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या होता है, तो सर ये होता है 1/√में 1 माइनस में x² माइनस में tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव हुआ 1/1 प्लस x²। नीचे है बेटा 3x⁻3, तो ये बन जाएगा बेटा 9x²। क्लियर? ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे का नीचे। अभी फिर से ये भी 0 ही हो रहा है, फिर एक बार डेरिवेटिव कर लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डेरिवेटिव किया तो अब ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में है 1 माइनस x² की पावर -1/2। क्लियर? ये नीचे है तो ऊपर जाएगी तो -1/2 होगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर आ जाएगी एक पावर कम, तो माइनस में 1/2 आगे आ गए बेटा, माइनस में 1/2 आगे आ गए। एक पावर कम करूंगा तो 1 माइनस में x² की पावर हो जाएगी यहाँ पर -3/2, एक पावर कम कर दी।
फिर से इसका डेरिवेटिव होगा यहाँ पर मेरा माइनस में 2x, ये होगा इसका डेरिवेटिव। क्लियर? ना ये तो दोनों यहाँ पर कैंसिल, माइनस माइनस भी हो जाएंगे प्लस। क्लियर? अब फिर से इसका एक और बार इसका भी डेरिवेटिव कर देते हैं। अगर इसका डेरिवेटिव किया तो 1/f(x) है, 1/f(x) का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/f(x) का होल स्क्वायर, -1/f(x) बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, -1/f(x) का होल स्क्वायर इंटू f(x) का डेरिवेटिव होता है बेटा यहाँ पर 2x। क्लियर है? तो ये आ गया ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर, ना नीचे क्या है अपना, तो नीचे आ गया अपना 18x। ओके, चलो इसे एक बार सेट कर रहे हैं, फिर से इसका डेरिवेटिव एक बार करना ही है हमें। चलो ना इसे एक बार अच्छे से सेट कर लेते हैं बेटा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस माइनस हो गया यहाँ पर प्लस, x को लिख दिया आगे, तो x इंटू 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर माइनस में 3/2, डन। और ये माइनस माइनस बन जाएगा अगेन प्लस, 2x अपॉन बनेगा ये 2x अपॉन आएगा मेरा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे पड़ा है मेरे पास यहाँ पर 18x। आप एक काम करिए, फिर से इसका एक बार अच्छे से डेरिवेटिव कर दीजिए। चलो फिर से एक बार इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलने वाला है? लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर मैंने डेरिवेटिव किया तो x एज इट इज, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, x एज इट इज, इसकी पावर 3/2 है, तो ये क्या होगा, पावर आगे आएगी, तो माइनस में 3/2 आ गया है, एक पावर कम कर दो, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर हो गई माइनस में 5/2, और फिर से इसका डेरिवेटिव किया तो आया वो माइनस में 2x। डन, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। नाउ रूल लगाया तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, दैट मीन्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव जो कि हो जाता है मेरा 1। ओके, इसका डेरिवेटिव खत्म हुआ। अब इसकी बारी, यहाँ पर लगेगा बेटा डिवीजन रूल, तो मैं यहाँ पर प्लस करके लगाता हूँ बेटा डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर है मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ 2। डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस में न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव किया क्या होगा, फिर यहाँ पर पावर आ गया कि एक पावर कम होगी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पावर आ गया कि एक पावर कम, और फिर से उसका डेरिवेटिव होगा यहाँ पर 2x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो था ही, पावर आ जाएगी 4। क्लियर? नीचे इन सब के नीचे कौन पड़ा? इन सब के नीचे है यहाँ पर 18x। अब 18x का डेरिवेटिव हो जाएगा सिर्फ 18। अब डिनोमिनेटर देखो मेरा नॉन जीरो हो गया, अब मैं जीरो पटक सकता हूँ। देखो 1/18 को मैं पहले बाहर निकाले, तो 1/18 बाहर, जैसे ही मैंने जीरो पटका तो आप देख सकते हो कौन कौन जीरो मेरा तुरंत हो जाएगा। तो आप देख लो बेटा यहाँ पर ये जो जीरो जैसे ही मैंने पटका, जो एक्स वाले टर्म होंगे वो सारे मेरे जीरो हो जाएंगे। देख लो पहले यहाँ पर जीरो पटका तो ये पूरा टर्म मेरा निकल गया, जीरो हो गया, डन। अब यहाँ पर मुझे कुछ आंसर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? तो सर मुझे मिल जाना है यहाँ पे पहले तो 0 प्लस, यहाँ पर जीरो पटक दिया तो 1 की पावर 3/2 बनेगा 1। ओके, ये 1 हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा प्लस कर दिया मैंने, ये देख लो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा कि 1 प्लस 0 की पावर 2 है, इंटू 2 कर दिया, और ये पूरा हो जाएगा मेरा यहाँ पर 0, डन। इसके नीचे कुछ नहीं है ना, इसके नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 0 बन जाएगा कि पावर 4, कोई जरूरत नहीं है वैसे लिखने की, डन। ये हो गया अपना सिंप्लीफाई, इज इक्वल टू कर लो यहाँ पर 1/18 इंटू, यहाँ पर 1 ही आ रहा है। ओके, और कुछ नया नहीं है, बस वेरीफाई कर रहा था। क्लियर? तो ये आ गया मेरा यहाँ पर 1 प्लस में 2, तो आंसर इज अवर 1/6। 1/6 हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन 1/6 पे रुकना नहीं है भाई, जरा देख लो मुझे क्या निकालना है। मुझे निकालना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू निकालनी है कि 6l, ये l की वैल्यू आई है, 6l प्लस 1 है, तो 6 इंटू l है मेरा 1/6 प्लस में 1, 6 जाएगा, और ये आएगा आंसर 2। तो आंसर 2 इज अवर बेटा फाइनल आंसर। क्लियर? देखो नॉर्मली हम खुश हो जाते हैं यहाँ पर कि यस सवाल वैल्यू आ गई 1/6, तुरंत करके आ जाता है कि यस d इज इक्वल टू 1/6 और आंसर, बट लेकिन देखो क्वेश्चन खत्म होने के बाद भी क्वेश्चन बाकी है। क्लियर है? सो इसे अच्छे से देखो और फिर सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? चलो ना, तो एल हॉस्पिटल रूल के हेल्प से आप ऐसे क्वेश्चन को इजी वे में परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है? हाँ, डेरिवेटिव थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आप इसे परफॉर्म तो कर पाओगे ही। आगे वाला क्वेश्चन, यस सर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। देखो भाई,
अगर सोच सकोगे तभी आंसर आएगा। चलो ना आगे बढ़ते हैं। आगे है सर हमारे पास के लिमिट एक्सटेंड्स टू 0+ बोल दिया है यहाँ पे 0+ cos इनवर्स ऑफ x इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस में x क्यूब। ओके हाँ जी वेर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी आई एफ ऑफ एक्स। तो आंसर क्या आना है? चलो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, हमें तो जी आई एफ का ही प्रॉब्लम लग रहा है। सबसे पहले देखो हमने यहाँ पर ऐसा समझा है कि जब भी आपको जी आई एफ फंक्शन दिख जाए या सीलिंग फंक्शन दिख जाए या फिर आपको मॉडुलस दिख जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उस स्पेशल फंक्शन की स्पेशलिटी को रिमूव करना है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है बेटा 0+, तो लिमिट एक्स टेंस टू मुझे दिख गया है 0+। 0+ में अगर जी आई एफ ऑफ एक्स आएगा तो 0+ क्या होता है मेरा, 0+ होता है 0 से बड़ी वैल्यू, और 0 से बड़ी वैल्यू दैट मीन्स बड़ी वाली कितनी बड़ी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम ले सकते हैं यहाँ पर x के इक्वल टू 0.001 ले ले। तो अभी मैं यहाँ पर रखूंगा, इसका आंसर क्या मिल जाएगा, मुझे 0 मिल जाएगा। तो सर ऑब्वियस है कि यहाँ पर मुझे ये चतुराई आनी चाहिए कि ये तो ये सर हमारा निकल ही जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा अपना। क्लियर है? तो सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन क्या बचा अभी सर, क्वेश्चन कुछ ऐसा बच रहा है, लिमिट x टेंस टू 0+ cos इनवर्स ऑफ x बचा इनटू क्या बचा यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ x। ओके नीचे है मेरे पास अपना x अपॉन 1 माइनस में x²। ये बच गया हमारा x अपॉन 1 माइनस में x²। हाँ तो क्वेश्चन खत्म, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन x ये बन जाएगा हमारा 1। अब इसको अब तो क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 0 रख दो और यहाँ पर भी 0 रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आपके लिए बता रहा हूँ यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0+ ये है मेरा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन x, ये हो गया 1 इंटू लिमिट x टेंस टू 0+ कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 माइनस में x²। अब 0 रख दो, कोई इश्यू नहीं है, ये हो गया मेरा 1 और ये कुछ अलग आंसर देगा। देख लो भाई, जैसे मैंने 0 पर कॉस इनवर्स ऑफ 0, कॉस कब 0 होता है, तो सर हमें पता है कि कॉस π/2 पर 0 होता है। तो ये बन गया हमारा कॉस इनवर्स ऑफ 0 माने यहाँ पे ऊपर आया मेरा π/2, नीचे आया मेरा 1 माइनस में 0, आंसर आ गया सर हमारा π/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम इजी वे में हमने आंसर गेन कर लिया। तो सर π/2 इज आवर आंसर। बराबर है। देख क्वेश्चन देख के ऐसा लगा था कि यार ये तो होगा नहीं हमसे, क्योंकि GIF बीच में दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, GIF के लिए आपको स्पेशलिटी कैसे रिमूव कर रहे हैं ये सिर्फ पता होना चाहिए। क्लियर? चलो ना आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, यस लिमिट x टेंस टू h 2 टाइम्स और ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है। हाँ यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है इनकी, ये √3h है, ये पूरा इसके अंदर नहीं है, √3 अकेला है, √3 बाहर है एंड h है। ये मैं आपको बता दूं, मैंने इस क्वेश्चन को वेरीफाई किया हुआ है। तो कुछ ऐसा है कि √3 बाहर है और h कुछ ऐसे है। क्लियर है? √3h दोनों अलग है, रूट में दोनों ही नहीं है। क्लियर है? चलो ना ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो आप यहाँ पर 0 पटकोगे तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर 0 पटक दिया तो ये cos ऑफ 0 हो जाएगा 1 और साइन ऑफ 0 हो जाएगा मेरा 0। तो ये तो √3 है, ये √3 है और यहाँ पर 0 पटकने से ये हो जाएगा 0। तो मुझे नीचे से h को रिमूव करना पड़ेगा, वरना तो सब कुछ मेरा क्या है, रिमूवेबल है, मैं रिमूव कर सकता हूँ सबको। क्लियर? मुझे यहाँ पर h को निकालना पड़ेगा कुछ भी करके। अब h को निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ जरा देख लो, ये बाहर 2 इंटू है, तो 2 इंटू है, मैं फिर से एक बार यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा तो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये बनेगा मेरा √3/2 इंटू साइन ऑफ π/6 प्लस h माइनस में 1/2 इंटू कॉस ऑफ π/6 प्लस h। कौन है मेरा, √3 है और h है। क्लियर है? बाकी जो वैल्यू बची है उसको मैं अलग लिमिट दे देता हूँ यहाँ पे, इंटू लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन √3 cos h माइनस में sin h। चलो डन, अभी के लिए कुछ नहीं किया है। चलो ना ये √2 ये 2 बन जाएंगे बेटा 4 और लिमिट यहाँ पर लगा दी h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। देखो तो ये √3/2 क्या बन जाएगा मेरा, √3/2 मेरा बन जाएगा यहाँ पे cos ऑफ
पाई बाई 6। चलो ये cos ऑफ पाई बाई 6 है मेरा। डन। तो मैं इसे पीछे लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिखा साइन ऑफ पाई बाई 6 प्लस एच इंटू यहाँ पर लिख दिया cos ऑफ पाई बाई 6 माइनस में cos ऑफ पाई बाई 6 प्लस एच साइन यहाँ पे लिखा, और 1/2 क्या होता है साइन ऑफ पाई बाई 6 डिवाइड बाई ये होता है मेरा यहाँ पर √3, और h है, मैं ये √3 को भी बाहर निकाल रहा, तो 4/√3 बाहर निकल गया, यहाँ पे बचा मेरा सिर्फ h। अब और अच्छे से देखो ये क्या होने गया यहाँ पर, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म है ये। देखो यहाँ पर लगाते हैं हम, तो सर ये 4/√3 तो आगे है ही, नीचे क्या बचा है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ क्या बना पाई बाई 6। यहाँ पर एक चीज़ रह गई है हमारी, इस यहाँ पर वैल्यू रखनी है बेटा हमें, यहाँ पर इंटू यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो 1 क्या बन गया अपना, इसके बाजू में रख दो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये 1 क्या बन गया हमारा √3 इंटू कॉस 0 होता है 1, और ये 0 तो बना यहाँ 1/√3, यहाँ से √3 भी बाहर निकाल लिया, तो √3 और √3 एक और √3 यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो साइन ऑफ पाई बाई 6, अब ये हमारा देख लो क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा है मेरा पाई बाई 6 प्लस एच माइनस में पाई बाई 6 अपॉन है यहाँ पर एच, ये दोनों गए, साइन एच बाई एच हो जाएगा मेरा 1, तो ये पूरा कैंसिल, 4/3 इज आवर आंसर। तो बेटा 4/3 है हमारा आंसर, यस ये रहा सर ए। तो आपको इस वे में क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास, यस सर। ओके, 20 फरवरी 24 2021 को पूछा गया था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन भी अच्छा दिख ही रहा है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, तो पहले tan को क्या कर रहा हूँ, इस समेशन को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पर, लाइक दिस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n, ये 1/tan इनवर्स ऑफ, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस r स्क्वायर। चलो ना इसको हम सिंप्लीफाई करते, ये बनेगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n tan इनवर्स ऑफ, ये 1 की जगह पर मैंने वैल्यू लिख दी यहाँ पे 1 प्लस r माइनस में r, नीचे क्या है बेटा 1 प्लस, इन दोनों में से मैंने r को निकाल लिया कॉमन, तो r इंटू क्या बना यहाँ पर 1 प्लस r, ठीक है। अब आप tan इनवर्स की फॉर्मूला को देखो, tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा, तो ये बन जाएगी हमारी हाँ जी, तो ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ अल्फा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके एंड, ये बन जाएगा मेरा यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ अल्फा, दैट मीन्स r प्लस 1 या 1 प्लस r वॉट एवर, माइनस में ये बन जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ r। चलो ना, अब 1 से लेके एंड तक की सारी वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं बेटा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 1 डाल दिया तो ये बना हमारा tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस में tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस में tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस में tan इनवर्स ऑफ 2 एंड चलता रहेगा बेटा। लास्ट वैल्यू हमारी क्या आएगी यहाँ पर, लास्ट वैल्यू हमारी यहाँ पर आएगी प्लस में, हमें डाल दिया tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1, एन डाला तो माइनस में आया tan इनवर्स ऑफ n, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है मेरी 1 वाली, 1 का कोई जोड़ नहीं है और n प्लस 1 का कोई जोड़ नहीं है, बाकी सब लोग क्या हो जाएंगे बेटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर, कोई बचने वाला है नहीं। तो आंसर क्या है अल्टीमेटली मेरा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस में tan इनवर्स ऑफ आया मेरा 1 को क्या बोल सकते हैं बेटा, tan इनवर्स ऑफ 1 को पाई/4, तो इसे लिखेंगे हम tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस में पाई/4। डन, ये हमारा क्या होगा बेटा, ये अपना ये होगा, ठीक है। चलो ना अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो लिमिट में इंटरेस्ट है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tan ऑफ ये पूरा बन गया हमारा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस में पाई/4, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस में पाई/4। ओके, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिमिट लगा देते बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पर हम अल्फा माइनस बीटा लगा दो,
तो tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, तो tan इनवर्स ऑफ n+1 tan अल्फा माइनस में tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, tan इनवर्स ऑफ n+1 tan पाई बाय डन। चलो सारी वैल्यू यहाँ पर लगा दी, तो लिमिट क्या है अपना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा बन जाएगा हमारा n+1 माइनस में 1, नीचे बनेगा 1 प्लस ये बन जाएगा बेटा n+1 डन। चलो देखो ये दोनों गए यहाँ पर नीचे है n+2, कुछ ऐसा बन गया हमारा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन n+2 बन गया, दोनों में से नीचे से n निकाल कर कैंसिल कर दिया, तो यह आया हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 2/n। अब यहाँ पे पढ़ दूंगा तो 0, तो 1 अपॉन 1 आंसर आ गया बेटा हमारा 1, तो 1 इज अवर राइट आंसर। यस, इसका आंसर आएगा सर हमारा 1। तो हम यहाँ पर काम करने वाले हैं, इस पूरे का आंसर आ गया हमारा यहाँ पर 1। ओके चलो ना, तो देखो जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एक दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करेंगे ही करेंगे। देखो यहाँ पे इनवर्स मिक्स किया हुआ है, तो ये बेसिक tan इनवर्स को हम निकालते ही है हमारे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन r+r+1 को निकाल लिया हमने, सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पर, पहले सिंप्लीफाई करने के बाद tan दे दिया। अब tan ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा का फॉर्मूला हम सबको आता है, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, हमने वो फॉर्मूला लगा दिया, फिर सिंप्लीफाई किया तो बेसिक हमारी लिमिट निकल गई, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो वैसे तो तीन चीजें यहाँ पर मिक्स करी हुई है, समेशन मिक्स किया है, tan इनवर्स वाला फंक्शन मिक्स किया है और लिमिट भी मिक्स करी है, क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री तो है ही, ओके, तो ऐसे हम यहाँ पे काम करेंगे। चलो नाउ आगे बढ़ते बेटा। यस सर, एक अच्छा वाला क्वेश्चन दिख रहा है, देखो 2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन, 2011 में पूछा गया है, 2020 में भी आया हुआ है। ओके क्या कहा है हमें, अल्फा इज द पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन, कौन से इक्वेशन का पॉजिटिव रूट है बेटा अल्फा, क्योंकि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है x² माइनस एक्स माइनस 2 के इक्वल टू 0 डन। चलो निकालो यहाँ पर, तो x² माइनस 2 x माइनस 2 x+1 निकल जाएगा ये, तो x इक्वल टू आया सर मेरा 2 और -1, तो इसका पॉजिटिव रूट तो बेटा 2 है, पॉजिटिव रूट इसका 2 है, तो अल्फा इक्वल टू क्या है बेटा 2 आ गया। चलो यहाँ से मुझे पहले इतना तो मिल ही गया, डन। अल्फा इज द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। नाउ देन लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस, और ये निकालना है, चलो कोई बात नहीं यहाँ पे निकाल लेते हैं अपने, सर लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस माने 2 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ, अब ये px कौन है, px है हमारा यहाँ पर x² माइनस में x माइनस में 2 अपॉन नीचे क्या दिख रहा है सर x प्लस में 2 माइनस में 4, अभी अभी अल्फा की वैल्यू निकाली है, जरा देखो ध्यान से ये क्या बना हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, जरा देख लेना ये कौन है हमारा, तो ये रूट है, तो रूट में मैं एक बार अच्छे से लिखता हूँ 1 माइनस में कॉस ऑफ x माइनस में 2 और x प्लस में 1, ये कुछ ऐसा है रूट के अंदर, और बाहर क्या है मेरे पास यहाँ पर x माइनस में 2 है। अब जरा याद कर लो, यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला अभी अभी भी मैंने आपको बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस में कॉस ऑफ f ऑफ x अपॉन f ऑफ x का होल स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। ये मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्म बताया हुआ है, क्लियर है बेटा, बोलो यस। तो इसका आप यूज़ कर लो और इसे सिंप्लीफाई कर लेते, क्लियर है। चलो नाउ इस फॉर्म को मैंने यहाँ पर रख दिया, अब देखो ये कैसे दिख रहा है, मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं अंदर ले जा रहा हूँ रूट के अंदर, और लिमिट को भी रूट के अंदर ले जा रहा हूँ, तो पूरा उसकी पावर कर देंगे 1/2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 1 माइनस में कॉस ऑफ x माइनस 2 और x प्लस 1, यहाँ पर मेरे पास दो फंक्शन है, नीचे मेरे पास क्या है, ये x माइनस 2 पॉजिटिव है, रूट के अंदर जाएगा तो ये बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो रूट के अंदर जा रहा है ना पूरे के पावर में, तो बेटा क्या है यहाँ पर 1/2 है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, रूट के अंदर x प्लस 1 के होल स्क्वायर को ऐड कर रहा हूँ,
तो बाहर मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, तो सर x+1 से, क्योंकि बाहर है ना, बाहर है, अंदर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो x+2 निकलेगा, x+1 निकलेगा, दोनों कैंसिल। क्लियर है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अब ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1/2। ओके, ये लिमिट इसको भी हम दे देते हैं अलग से, कोई बात नहीं, इसको लिमिट है ऐसा मान लो भाई, जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेप हम लिखें। क्लियर है, तो ये क्या है, इसकी पूरे की वैल्यू क्या आएगी 1/2, तो 1/2 की पावर है यहाँ पर 1/2, यहाँ पे 0 रख, यहाँ पे 2 रख दिया, ये 2 है ना, ये 2 लिमिट यहाँ पर रख दी, तो क्या है सर अपना 2 प्लस में 1। डन, तो कुछ आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए हमारा, तो ये है हमारा 3 और नीचे बना हमारा √2। ओके, तो 3/√2, 3/√2 इज अवर आंसर। यस, ये रहा 3/√2, इसके अलावा कुछ नहीं निकालना। यस, 3/√2 इज अवर आंसर। डन, इस वे में आप काम करोगे, देख लो कितना इजी वे में हमने इसको सेट कर दिया। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप इजी वे में इसे सॉल्व तो कर ही पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ओके ओके, 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन x की पावर 8, 1 माइनस कॉस ऑफ x² माइनस कॉस ऑफ x² प्लस कॉस ऑफ x² इंटू x² और इक्वल टू है 2 की पावर समथिंग। देखो आपको जब भी कुछ ऐसा दिख जाए ना, 1 माइनस a माइनस b प्लस में ab, तो अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो, तो 1 माइनस ए कुछ नहीं है तो 1 तो निकलेगा, माइनस में b निकाल लिया, 1 माइनस में a, तो ये क्या बन गया 1 माइनस में a और 1 माइनस में b बन गया। ऐसा जरूरी नहीं कि माइनस में ही हो, प्लस में भी हो सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसे कुछ ऐसे फैक्टराइजेशन में सेट कर देना है। क्लियर है, फिर जाके आपको कोई ना कोई तो अच्छा वाला क्लू मिल ही जाएगा। डन, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं इसको लिखूँ बेटा, यहाँ पर इसको लिखूँ, यहाँ पर इसी को इस वे में पहले लिख दे बेटा, तो 1 माइनस x² यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 माइनस में कॉस ऑफ, 1 माइनस में कॉस है, कॉस स्क्वायर नहीं है, कॉस ऑफ x²/2 है। डन, मैंने इसे निकाल लिया यहाँ पर कॉमन, इसमें से निकल गया सिर्फ 1। ओके, बाकी जो बच रहे ना इसमें से निकाल लिया माइनस में कॉस ऑफ x²/4 को निकाल लिया कॉमन, यहाँ पर क्या बच गया 1 माइनस में कॉस ऑफ x²/2 बन गया। क्लियर है, अब ये बना मेरा 1 माइनस में कॉस ऑफ x²/2, ये x²/2 कॉस स्क्वायर नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ भाई, तो साइन स्क्वायर मत कर देना यार, इतने अच्छे बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट स्टेपिंग में कुछ गफला कर देते हैं यहाँ पर। दिस इज नॉट कॉस स्क्वायर, दिस इज ओनली कॉस अल्फा, ये समझ रहे कॉस अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा है। गेट इट, ऐसा समझ सकते हो आप। डन, तो ये कुछ मेरा यहाँ पर ऐसे सेट हो गया। क्लियर है, ये इसकी जगह पर मैं सीधे रख सकता हूँ, नीचे क्या है मेरा, मेरे पास x की पावर 8 है, मुझे इसे सॉल्व करना है। चलो ना, इसी को मैंने यहाँ पर दिया लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर लिख दिया मैंने 1 माइनस में कॉस ऑफ x²/2 इंटू 1 माइनस में कॉस ऑफ x²/4 अपॉन है ये x⁸ के इक्वल टू, मेरे पास आंसर है 2 की पावर -k, तो वो मैं बाद में कंपेयर करूंगा, मुझे k की वैल्यू में इंटरेस्ट है, पहले इसे तो निकालना है। मैं एक काम कर रहा हूँ कि मुझे पता है फॉर्मूला, अभी अभी फिर से एक बार बता रहा हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस में कॉस ऑफ f(x) अपॉन f(x) का होल स्क्वायर, यहाँ पर जो फंक्शन है उसका होल स्क्वायर नीचे होना चाहिए, तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है 1/2। क्लियर है, वो मैंने प्रूफ भी करवाया था लास्ट वीडियो में, है अवेलेबल डेटा। ओके, आप यहाँ पर क्या करो, x की पावर 8 है मेरा, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं दोनों को अलग अलग x की पावर 4 x की पावर 4 यहाँ पर दे रहा हूँ, दोनों मिलकर x की पावर 80 बन जाएंगे। क्लियर है, चलो ना, दोनों को लिमिट अलग देते हैं, दोनों को सॉल्व भी अलग से करते हैं। चलो ना, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस में कॉस ऑफ x²/2 है, मैं इस x की पावर 4 को यहाँ पर लिखूंगा, तो सर ये क्या बन जाएगा मेरा, क्या बनेगा, मुझे x²/2 का होल स्क्वायर करूंगा तो ये मुझे चाहिए x⁴/4, तो मैं 4 से क्या करूंगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा और 4 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पर ही 4 मल्टीप्लाई होगा मेरा। क्लियर है, चलो अब देखो इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस में कॉस ऑफ x²/4 अपॉन नीचे x की पावर 4 पड़ा है। अब x²/4 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है x⁴/16, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, 16 से डिवाइड किया, 16 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है, चलो ना, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये लिमिट दी है
ये मैं यहाँ, ये जो हमने यहाँ पर बेटा लिमिट दी है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाता है, इस 4 को रिमूव कर दो, इस 4 को मत काउंट करना, वरना ये वाला जो पोर्शन है क्या बन जाएगा हमारा 1/2, 1/2 बन जाएगा। रिमेनिंग यहाँ पर भी सेम ही है बेटा, यहाँ पर इसे काउंट मत करिए, ये भी 1/2 बन जाएगा। तो सर आपका आंसर क्या आया, इसका आंसर है 1/2। नीचे ऑलरेडी क्या पड़ा है, यहाँ पे 1/4 पड़ा है। मल्टीप्लीकेशन में क्या है यहाँ पर, तो फिर सर यहाँ पर पड़ा है मेरा 1/2 ये है, और 1/16 पड़ा है। क्लियर, ओके डन। तो चलो सबको यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 है, 2 की पावर 2 है और 2 है। 2 की कितनी पावर हुई, 1 1 2 और 2 4 और 4 8, तो 2 की पावर 8 हो गई बेटा यहाँ पर। 2 की पावर यहाँ पर हो गई मेरी 8। तो देख लो भाई इज इक्वल टू क्या है मेरे, 2 की पावर 8 नहीं हो सकती, 1/2 की पावर 8 होगी, बराबर है। 1/2 की पावर 8 हो गई, 1 और 3 3, हाँ भाई बराबर है, 2 की पावर 8 होगी, इज इक्वल टू है बेटा 2 की पावर माइनस में k, तो 2 की पावर -8 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस में k इक्वल टू बन गया हमारा 8। तो ये जो हमें k की आंसर निकालना था, k इक्वल टू आ गया बेटा हमारा 8। क्लियर, ये लिख देना आप। तो ऐसे करके आप न्यूमेरिकल वैल्यू वाला आंसर भी बना सकते हो एकदम ईजी वे में। क्लियर, चलो ना आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट PYQ पे जाते हैं। नेक्स्ट PYQ है हमारा, नेक्स्ट PYQ क्यों नहीं आ रहा है, यस ये 9 PYQ ही क्यों है, टोटल पता लिए थे हमने। ओके चलो रिमेनिंग हम PYQ से अंदर ऐड कर देते हैं, एंड देन दूसरे सेशन में हम देख लेंगे इसके रिमेनिंग PYQs। क्लियर, चलो टुडे वी कीप हियर, गुड डे, गुड बाय।